हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल साइंस स्पेशल जीएमडी में। आज की क्लास में हम क्या करने जा रहे हैं, टिग्नोमेट्री की जितनी भी प्रॉपर्टी है वो सारी प्रॉपर्टी हम देखेंगे। ठीक है, तो टिग्नोमेट्री की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है वो हम आपको बताएंगे कि भाई टिग्नोमेट्री की ये प्रॉपर्टी होती है। मतलब साइन अगर हम देखें तो 1/कोसेक होता है। ठीक है, कोस देखे तो 1/सेक होता है। तो ये कैसे होता है, क्यों होता है, बस हमें यही देखना है। तो बस आपको सबसे पहले तो ये मैं पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ, 2 वीडियो में। आप इसे तो मैं पता है कि मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आपको ये बिल्कुल अच्छे तरह से याद होगा। पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। ठीक है, तो क्या लिखा है इसने एकदम वो, मतलब बुक में क्या लिखा है, साइन ए या थीटा कुछ भी लिख लेते हैं हम, थीटा इज इक्वल टू 1/कोसेक थीटा। ठीक है, साइन थीटा क्या होता है, 1/कोसेक थीटा। अब इसने क्या लिखा, कोस थीटा। कोस थीटा क्या होता है, 1/सेक थीटा। अब इसने लिखा टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है, 1/कोट थीटा। ठीक है, टेन थीटा क्या लिखा, 1/कोट थीटा। तो ये इसने क्यों लिखा, अब यही इसका अपोजिट ऐसे ही हो जाता है। कोट थीटा क्या हो जाएगा, 1/टेन थीटा। सेक थीटा क्या हो जाएगा, 1/कोस थीटा। कोसेक क्या हो जाएगा, 1/साइन थीटा। ठीक है, ये 3 बता रहा हूँ, और ये बाकी के जो 3 बच गए, कोट, सेक और कोसेक, वो इनके अपोजिट होते हैं। कोट का अपोजिट टेन, सेक का ये है कोस, साइन का सेक। ठीक है, कोसेक का साइन, सॉरी। अब ये ऐसे क्यों लिखे जाते हैं, मतलब साइन थीटा इज इक्वल टू 1/कोसेक थीटा। तो साइन थीटा क्या होता है, साइन, ये साइन, ये कोस और ये टेन। ठीक है, ये साइन, ये कोस और ये टेन। साइन क्या होता है, p/h। साइन क्या, p/h, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, तो ये क्या होता है, 1/कोसेक, मतलब 1/कोसेक होता है ये। ठीक है, अगर हम कोसेक निकालें यहाँ से, कोसेक अगर निकालें तो ये क्या होगा, 1/p/h। ठीक है, क्या होगा, 1/p/h। अब ये ऊपर जाएगा 1 × h/p। तो h/p ये क्या हो गया, h/p मतलब हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। तो अब मैंने बताया था, ये पहले साइन, ये कोस, ये टेन, फिर ये कोट, ये सेक और ये कोसेक। अब देखो आप, कोसेक की वैल्यू क्या है, h/p। कोसेक क्या है, h/p, और ये क्या आया है, h/p। तो साइन क्या होता है, 1/कोसेक। ठीक है, साइन क्या होता है, कोसेक, और कोस थीटा होता है 1/सेक। अब इसकी भी हम प्रूव कर लेते हैं, कोस थीटा। कोस क्या होता है, b/h, मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, कोस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और ये किसके बराबर होता है, 1/सेक, सेक थीटा। अब हम सेक थीटा निकालते हैं। सेक थीटा क्या होता है, मतलब ये क्या, ये 1 इस साइड आएगा और ये नीचे। ठीक है, b/h, तो ये क्या हो जाएगा, 1 मल्टीप्लाई, ये ऊपर आएगा तो ये घूम जाएगा, h/b हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, h/b। तो सेक, सेक थीटा मतलब h/b, सेक ये है h/b। ठीक है, तो ऐसे ही नहीं लिख दिया ये। ठीक है, इनके पीछे भी रीजन होता है। तो साइन क्या होता है, 1/कोसेक, कोस क्या होता है, 1/सेक। अब हम देखते हैं टेन। टेन क्या है, टेन है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। टेन मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये किसके इक्वल है, 1/कोट थीटा। कोट थीटा हम इस साइड लेते हैं, कोट थीटा इज इक्वल टू 1/p/b। तो ये क्या होगा, 1 मल्टीप्लाई b/p। ठीक है, ये ऊपर आएगा, ये ऐसे हो जाएगा, तो ये क्या होगा, b/p। b/p किसकी वैल्यू है,
बी बाई पी, ठीक है। ये बेस अपॉन परपेंडिकुलर मतलब कोट थीटा की वैल्यू है, तो टेन क्या होगा 1/कोट, ठीक है। ऐसे लिख दिया ये। तो ऐसे ही होता है, अगर हम कोट लिखना चाहें तो कोट क्या होता है 1/10, सेक लिखना चाहे तो सेक क्या होता है 1/कोस, और कोसेक लिखना चाहे तो वो क्या होता है 1/साइन, ठीक है। तो ये मैं आपको सिखाना चाहता था। वैसे तो वो आसान ही है, बिल्कुल इजी है, अगर नहीं पता हो तो बड़ा टफ लगता है ये। अब हम देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? नेक्स्ट प्रॉपर्टी है ये। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है ये कि साइन 90 माइनस ए, और ये किसके बराबर लिखता है वो कोस ए के। किसके बराबर? कोस ए के। शाकोस 90 माइनस ए, ये किसके इक्वल लिखता है वो साइन ए के, ठीक है। अब टेन 90 माइनस ए, ये लिखता है वो कोट ए के, ठीक है। अब ये तीन मैं आपको समझा देता हूँ, उसके बाद तो अपोजिट हो ही जाएगा। अब कोट चल लिख देता हूँ, 90 माइनस ए ये क्या होता है 10 ए, ठीक है। अब सेक 90 माइनस ए क्या होता है कोसेक ए, ठीक है। और कोसेक कोसेक 90 माइनस ए क्या होता है सेक ए, ठीक है। ये वैल्यू आपके मतलब जो 10th का मैथ है उसमें दे रखी है, तो ये कहाँ से आई ये हम देखते हैं, ठीक है। ये कहाँ से आई ये हम देखते हैं, ये कहाँ से आई है ये देखना है अब हमें, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, दो ट्रायंगल लेते हैं, ठीक है। क्या लेते हैं? दो ट्रायंगल। क्या ली? दो ट्रायंगल मतलब ए बी और सी, ठीक है। अब एक और ट्रायंगल लेते हैं हम, ये भी ए बी और सी। एक में हमने लिया ये एंगल ए वाला, ठीक है, और एक में लिया सी वाला, ठीक है। ये है क्या है 90 डिग्री, ये क्या है 90 डिग्री, ठीक है। ये दोनों क्या है 90 डिग्री। अब बस आपको एक चीज़ मैं समझाना चाहता हूँ। एक ट्रायंगल होती है उसमें तीन एंगल होते हैं, और जो तीनों एंगल होते हैं उनका सम कितना होता है 180। मतलब एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, ठीक है, इज इक्वल टू 180, ठीक है। क्या होता है एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी किसके बराबर होते हैं 180 के। तो एंगल ए इसमें कुछ नहीं, एंगल ए प्लस एंगल बी देखिए यहाँ है 90 प्लस एंगल सी में कुछ नहीं है, या ये किसके इक्वल है 180 के। तो एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 90, मतलब 180 में से 90 माइनस होगा तो क्या हो जाएगा ये, सॉरी एंगल ए लिख दिया मैंने, यहाँ सी लिखना था। ये कितना हो गया 90, मतलब ये दोनों क्या हो गए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है ये एंगल ए और एंगल सी, ठीक है। इनका जो सम होता है वो क्या होता है 90। और भी अगर मैं सोल्व करूँ इसको तो एंगल सी इज इक्वल टू 90, और ये इस साइड आएगा, मतलब एंगल ए इस साइड आएगा 90 माइनस ए, ठीक है। ये है। अब इसमें इसके सामने वाली 90 डिग्री के बिल्कुल जस्ट सामने क्या है हाइपोटेनियस, और इसके जस्ट सामने क्या है परपेंडिकुलर। ये एंगल है इसके सामने क्या है परपेंडिकुलर, और ये क्या बच गया बेस। इसमें 90 डिग्री के सामने क्या है हाइपोटेनियस, और ये एंगल सी लिया है हमने इसमें, एंगल सी के सामने परपेंडिकुलर, और ये क्या बेस, ठीक है। बस यही देखना था हमें। अब इसमें हम लेते हैं मतलब साइन। साइन की वैल्यू क्या होती है? साइन की वैल्यू क्या होती है? पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले,
ठीक है, साइन की वैल्यू ये होती है p/h। साइन की वैल्यू क्या होती है, p/h, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर क्या है, ये है ना BC, BC, ठीक है, परपेंडिकुलर क्या है BC, और हाइपोटेनियस क्या है AC। ठीक है, अब हम लेते हैं कोस की वैल्यू। कोस, कोस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस क्या है, बेस ये है AB, और हाइपोटेनियस क्या है AC। ठीक है, अब हम लेते हैं tan की वैल्यू। tan क्या है, tan क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर BC, बेस क्या है, ये है AB। ठीक है, इन तीन की वैल्यू मैं आपको बता देता हूँ, फिर वो तो जस्ट अपोजिट हो ही जाती है। अब हम इस ट्रायंगल में आते हैं, इसमें ये एंगल ए था ना, तो साइन ए, कोस ए और टेन ए। ठीक है, ये एंगल ए था, इसमें हमने एंगल ए एज्यूम किया था, और इसमें एंगल सी है, तो साइन सी इज इक्वल टू साइन सी। तो साइन सी क्या होगा, साइन क्या वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर क्या है AB, ठीक है, परपेंडिकुलर क्या है AB, और हाइपोटेनियस क्या है AC। ठीक है, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनियस। अब कोस, थोड़ी सी जगह लिख के लिखते हैं हम, कोस C इज इक्वल टू, कोस की वैल्यू क्या होती है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस क्या है BC, हाइपोटेनियस क्या है AC। ठीक है, अब हम लिखते हैं tan, tan C, tan की वैल्यू क्या होती है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है AB, और बेस क्या है BC। ठीक है, इतना सा काम हमें करना है और सारी वैल्यू अपने आप आ जाएगी। ठीक है, अब आप देखते हैं कि C जो एंगल है उसको हम क्या लिख सकते हैं। एक बार एंगल को मैं हटा देता हूं, एंगल को हटा देता हूं, तो C को हम क्या लिख सकते हैं 90 माइनस ए लिख सकते हैं। तो साइन C की जगह मैं क्या लिख सकता हूं 90 माइनस ए लिख सकता हूं, साइन 90 माइनस ए। चलो इसको मैं थोड़ा मिटा के लिखता हूं, साइन 90 माइनस ए। ठीक है, ये C जो है इनके साथ मैं क्या लिख सकता हूं, इनकी जगह पर 90 माइनस ए। ठीक है, इस C की जगह पर क्या लिख सकता हूं 90 माइनस ए। ठीक है, यहां तक तो समझ आया होगा भाई। C मैंने ये तभी निकाला था कि इसकी जगह पर ये C है, तो या साइन C था या कोस C था या टेन C था, तो क्या लिख सकता था मैं 90 माइनस ए। ठीक है, अब देखो, अब एक बात ध्यान देने की है, या बस सिर्फ यही बात ध्यान देने की है, साइन 90 माइनस ए, ए बी बाई क्या है AB बाई AC। अब इस ट्रायंगल में आते हैं हम, AB बाई AC किसकी वैल्यू है, AB बाई AC किसकी है कोस A की, तो ये किसके बराबर हो गया कोस A के बराबर। ठीक है, इसीलिए वो लिखा है साइन 90 माइनस ए इज इक्वल टू कोस A। ठीक है, अब हम इसमें आते हैं, कोस 90 माइनस ए बराबर इज इक्वल टू BC बाई AC। BC बाई AC देखो इसमें क्या है BC बाई AC। ठीक है, ये क्या है साइन A, ये क्या है साइन A। ठीक है, तो कोस 90 माइनस ए किसके बराबर है साइन A के। अब हम देखते हैं tan 90 माइनस ए। tan 90 माइनस ए, यहाँ इसके लिए हमें कोट A भी लिखना पड़ेगा। कोट क्या होता है, कोट होता है B बाई P, मतलब बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस क्या है यार AB, परपेंडिकुलर क्या है BC। ठीक है, देखो कोट 90 माइनस ए AB बाई BC, तो कोट tan किसकी वैल्यू हो गई कोट 90 माइनस ए, ये किसकी वैल्यू हुई कोट A की, तो कोट A की। ठीक है, ये वैल्यू आ गई है बिल्कुल एग्जैक्ट, मतलब साइन 90 माइनस ए क्या होता है कोस A, और कोस 90 माइनस ए क्या होता है साइन A, और tan 90 माइनस ए क्या होता है कोट A।
इसी तरह हम सभी निकाल सकते हैं। इसी तरह मैं सेक की भी निकाल सकता हूँ, कोसेक की भी निकाल सकता हूँ, ठीक है। ऐसे ही हमें ड्रॉ करना पड़ेगा। सेक सेक क्या होता है? सेक क्या होता है? सेक यही होता है ना, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। हाइपोटेनियस क्या है? हाइपोटेनियस है AC। बेस क्या है? बेस क्या है? BC। कोसेक देखते हैं हम। कोसेक क्या होता है? हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेनियस AC अपॉन परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर BC, ठीक है। ये सेक और कोसेक की निकाली हमने। तो सेक 90 माइनस ए क्या हो जाएगा? सेक 90 माइनस ए। अब हम इस ट्रायंगल में आएंगे। सेक की वैल्यू क्या होती है? सेक होता है हाइपोटेनियस अपॉन बेस। हाइपोटेनियस AC, बेस क्या होता है? BC। हाइपोटेनियस क्या है? AC, और ये क्या है? BC। ये भी मैंने सेम ही लिख दी क्या? हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर क्या है यहाँ? BC। परपेंडिकुलर क्या है? BC। और हाइपोटेनियस क्या है? AC। चलो, ये किसकी वैल्यू है? ये देखो, AC बाई BC मतलब किसकी वैल्यू है? ये कोसेक की, ठीक है। ये किसकी वैल्यू है? कोसेक की, ठीक है। तो इसी तरह हम वो कोसेक की भी निकाल सकते हैं। हमने निकाली साइन की, कोस की, टेन की, सेक की, ठीक है। तो इसी तरह हम इसकी वैल्यू भी निकाल सकते हैं। बेस यार यहाँ क्या आता? AB आता ये, ठीक है। बेस यहाँ AB आता। तब अब हम कोसेक की भी चलो देख ही लेते हैं। कोसेक 90 माइनस ए, तो यहाँ क्या है? कोसेक 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 H/P मतलब हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेनियस AC है और परपेंडिकुलर क्या है? AB है। तो ये किसकी वैल्यू है? सेक की। तो ये किसके बराबर? सेक A के बराबर, ठीक है। ये किसके बराबर, किसके इक्वल है? ये सेक A के इक्वल है, ठीक है। ये थी थर्ड नंबर प्रॉपर्टी जो मैंने आपको पढ़ा दी है बिल्कुल। साइन 90 माइनस ए क्या होता है? कोस ए। कोस 90 माइनस ए क्या होता है? साइन ए। और टेन 90 माइनस ए क्या होता है? कोट ए। और कोट 90 माइनस ए क्या होता है? टेन ए। और सेक 90 माइनस ए क्या होता है? कोसेक ए। कोसेक 90 माइनस ए क्या होता है? सेक ए, ठीक है। तो ये सारी प्रॉपर्टी मैंने आपको करवा दी है, और बिल्कुल बेसिक लेवल से मतलब ये कहाँ से आई ये भी मैंने आपको बताया। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी के अंदर, ठीक है। और वो लास्ट प्रॉपर्टी है ट्रिग्नोमेट्री की, वो देखते हैं हम। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? नेक्स्ट प्रॉपर्टी है ये। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या होती है ये देखते हैं हम। जैसे वो लिख देता है साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, मतलब यहाँ थीटा लगा लेते हैं, इज इक्वल टू 1, ऐसे लिख देता है ना वो। तो सबसे पहले हम ये सारी प्रॉपर्टी, वैसे बहुत प्रॉपर्टी होती है, ये देखते हैं कैसे आती है ये। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर, ठीक है। ये क्या होती है? पाइथागोरस थ्योरम। मैं इसको थर्ड टाइम्स लिख रहा हूँ, ठीक है। आप ये मत पूछना क्यों लिखी, फिर मैं बताऊंगा, आपको समझ आएगा कि क्यों लिखी है ये। परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर। अब एक जगह और लिखता हूँ, मैं इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है। ये है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर, ठीक है।
मैंने ये 3 टाइम्स लिखा है, क्यों लिखा है वो आपको अभी समझ में आ जाएगा। पहले मैं मतलब बारी बारी जो ये तीनों हैं इसको पहले मैं दूंगा परपेंडिकुलर से डिवाइड करूंगा, इसको मैं बेस से और इसको हाइपोटेनियस से, ठीक है। इसको परपेंडिकुलर से तीनों को मतलब इसको परपेंडिकुलर से डिवाइड कर रहा हूं मैं, इसको बेस से, सॉरी बेस नहीं, परपेंडिकुलर से, परपेंडिकुलर से, और इसको भी परपेंडिकुलर से, ठीक है। नेक्स्ट में हम कर रहे हैं बेस से, ये थर्ड सेकंड नंबर वाला, बेस प्लस बेस इक्वल टू बेस, ठीक है। और नेक्स्ट में कर रहे हैं हम हाइपोटेनियस से, हाइपोटेनियस का स्क्वायर, ये भी हाइपोटेनियस का स्क्वायर, और ये भी हाइपोटेनियस का स्क्वायर, ठीक है। ये मैंने कर दिया है, ठीक है। अब मैं वैसे लिख भी लेता हूँ, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, ये पीछा थोड़ी छोड़ेगा, हर हर भोले, ठीक है। तो यहाँ हम देखते हैं यहाँ क्या होता है, ये इससे कट जाता है, ठीक है, और ये क्या बचता है 1, ठीक है। यहाँ क्या बचेगा 1। अब हम देखते हैं ये प्लस का साइन, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, मतलब बेस अपॉन परपेंडिकुलर क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर मतलब ये साइन है तो ये कोस है, और ये क्या है टेन, और ये क्या है कोट, ये क्या है सेक, और ये क्या है कोसेक, ठीक है। तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर क्या हुआ कोट, क्या हुआ कोट, और ये स्क्वायर में है कोट का स्क्वायर, ठीक है, कोट का स्क्वायर। और हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर क्या होता है कोसेक इज इक्वल टू कोसेक का स्क्वायर, ठीक है। तो यहां हम लिख लेते हैं वैसे इसको सही ठीक ढंग से, 1 प्लस कोट स्क्वायर इज इक्वल टू, या ए एक कुछ लिख लेते हैं 1, या ए लिख लेते हैं यार, थोड़ा ठीक लगेगा ये, और कुछ नहीं, कोसेक स्क्वायर ए, ठीक है। ये स्क्वायर हटेगा तो ये इसके ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, इसके ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या होगा 1 प्लस कोट स्क्वायर इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए, ये इसके इक्वल होता है, ये है हमारी फर्स्ट नंबर की प्रॉपर्टी, ठीक है। ये याद करनी पड़ेगी आपको, बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये सारी। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, P बाई बी क्या होता है, P बाई बी, P बाई बी मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है 10, 10 का स्क्वायर प्लस ये कट जाएगा, ठीक है, ये बचेगा 1, और ये क्या है हाइपोटेनियस अपॉन बेस, हाइपोटेनियस अपॉन बेस क्या है सेक, मतलब सेक का स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इसको भी हम ही लगा लेते हैं वैसे, ये क्या 10 स्क्वायर ए प्लस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए, ठीक है। इसको भी थोड़ा सा इसी फॉर्म में लाना है, तो मतलब यहाँ भी 1 पहले आया है तो 1 पहले ले आते हैं हम, 1 प्लस 10 स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए, ये है हमारी सेकंड नंबर प्रॉपर्टी, ठीक है। ये सारी प्रॉपर्टी बड़ी इंपॉर्टेंट है और ये आपको बिल्कुल याद आनी चाहिए, इनके ऊपर एक स्पेशल एक्सरसाइज है 10th में 8.4। तो ये क्या है 1 प्लस 10 स्क्वायर इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। अब मैं इसको थोड़ा सा रफ करना पड़ेगा यार, ठीक है, यह लिख देता हूं मैं, यहाँ फिर भी रफ करना पड़ेगा, हर हर बोले, ठीक है। ये क्या है P बाई एच, P बाई एच मतलब साइन, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, साइन का स्क्वायर, यहाँ भी ये लिख लेते हैं हम, प्लस B बाई एच, B बाई एच बेस अपॉन हाइपोटेनियस मतलब कोस, कोस स्क्वायर ए, यहाँ मैं सीधा लिख रहा हूँ, ठीक है, इज इक्वल टू ये कट जाएगा और ये क्या बचेगा 1,
ये है थर्ड नंबर प्रॉपर्टी, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, अब इसी से हम और अदर प्रॉपर्टी बना सकते हैं। वो कैसे, बस थोड़ा बहुत चेंज करना है। अब अगर हम इसको लिखें साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू ये 1, ये इस साइड आएगा माइनस का हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर ए। ठीक है, अगर हम कोस स्क्वायर ए लिखे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, ये 3 प्रॉपर्टी इसकी है। ठीक है, ये 3 प्रॉपर्टी है और ये 10th में मस्त है, बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो 10th में लगभग यूज होगी ये ट्रिग्नोमेट्री में। ठीक है, अब हम आते हैं इस पे। अगर हम कोसेक स्क्वायर ए लिखें, चलो कोट स्क्वायर ए लिखते हैं हम, कोट स्क्वायर ए, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस कोसेक स्क्वायर ए। अगर हम लिखें कोसेक स्क्वायर ए तो ये क्या हो जाएगा, ये 1 इस साइड 1 माइनस कोट स्क्वायर ए। ठीक है, ये भी इसकी भी 3 प्रॉपर्टी है, ये सारी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये क्या है, सभी इंपॉर्टेंट है, ऑल आर इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये थर्ड प्रॉपर्टी। अब हम देखते हैं ये प्रॉपर्टी, इसको हम कैसे लिख सकते हैं। इसको अगर हम सेक स्क्वायर ए लिखना चाहें तो ये कैसे लिखेंगे, 10 स्क्वायर माइनस 1। अगर 10 स्क्वायर लिखना चाहें तो 10 स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस सेक स्क्वायर ए। ये 1 इस साइड है और ये सेक स्क्वायर इस साइड आएगा तो माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो ये थर्ड प्रॉपर्टी इसकी। टोटल प्रॉपर्टी कितनी 9, और जो मैंने मतलब बिल्कुल बेसिक लेवल से आपको समझाया है। और ये जितनी भी प्रॉपर्टी है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 10th में नहीं, हर तरह के कंपटीशन एग्जाम हुए हर तरह से काम आएगी ये, 11th में 12th में सब जगह ये काम आएगी। ठीक है, तो इनको आपको बिल्कुल अच्छे से याद करना है। और मेरा मतलब मैंने तो आपको बिल्कुल आराम से सिखाया है, बिल्कुल ही लो लेवल से। मैं ये मानता हूँ कि आपको कुछ नहीं आता, उस लेवल से मैंने आपको सिखाया है। तो ये सारी प्रॉपर्टी मैंने आपको सिखा दी है ट्रिग्नोमेट्री की। अब हम आगे करेंगे, कल 8.1 का हमने एक एग्जाम्पल कर लिया था, अब आगे करेंगे। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी है, ये आपको बिल्कुल अच्छे से याद रखनी है। ठीक है, और मैं फिर कहना चाहता हूँ इस वीडियो में इतना ही। और आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज की वीडियो में इतना ही।